किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए उसमें बेहतरीन प्लान की आवश्यकता होती है और एक प्लान सही तरीके से काम करे इसके लिए बेहतरीन स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं नेपोलियन हिल की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक और दुनिया की बेस्ट सेलर बुक थिंक एंड ग्रो रिच से 6 स्पेशल टिप्स जो बिजनेस प्लान बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले कि इस पुस्तक के सार को समझे, 6 स्टेप्स को जाने किस तरह से बिजनेस प्लान बनाते हैं, आपको बताते चले नेपोलियन हिल दुनिया के सबसे बेहतरीन लेखकों में से एक है, जिन्होंने न जाने कितने बेहतरीन व्यावसायिक बुक और फाइनेंस के ऊपर किताबें लिखे हैं, जिसे आज भी लोग पसंद करते हैं और जिस पे अमल करके न जाने कितने बिजनेस प्लान बनाए जा चुके हैं और बिजनेस को बड़ा किया जा सका है। ये ना केवल बिजनेस के लिए हेल्पफुल है बल्कि पर्सनल लाइफ में भी हेल्पफुल है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो ये किताब अगर आपने आज तक नहीं पढ़ी है तो एक बार मौका निकालिए, जरूर पढ़िए। फिलहाल तो मैं लेके आया हूँ एक बिजनेस प्लान जिसे आप 6 स्टेप्स में बना सकते हैं और उसे फॉलो करके अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। कहते हैं धन से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कहते हैं पैसा बोलता है। तो चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, टिप नंबर 1 में नेपोलियन हिल कहते हैं कि सबसे पहले तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। जी हाँ, हम प्लान बनाने की बात कर रहे हैं और हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। उनके कहने का मतलब यह है कि आपने जो कुछ भी सोचा है, आपके दिमाग में जो भी आइडिया आया है, उसे पेन पेपर पर लिख डालिए। यह सोचने की जगह कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, इसकी जगह आप उसे लिख डालिए। क्योंकि लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप अपने दिमाग में आई हुई बातों को लिख डालते हैं उतनी जल्दी आप यह तय कर लेते हैं कि आप अपने बिजनेस गोल की तरफ एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट में नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना चाहिए। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब है आपके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो अलग अलग चीजों के लिए एक्सपर्ट हो। जरूरी नहीं है कि अपने बिजनेस प्लान में हर चीज के बारे में आपको ही जानकारी हो। टेक्नोलॉजी आपको आती हो, फाइनेंस आपको आता हो, अकाउंटिंग आपको आती हो, सेल्स आपको आता हो, प्रमोशन आपको आता हो, मार्केटिंग आपको आती हो, कस्टमर सर्विस आपको आती हो। जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें आपको आती होंगी। हो सकता है इन सारे ट्रेड्स में से कोई एक ट्रेड आपको आता है, बाकी के ट्रेड्स आपको नहीं आते हैं। तो अपनी टीम में उन लोगों को मिलाइए जिनको ये ट्रेड्स आते हैं, जो इन ट्रेड्स के एक्सपर्ट हैं, और उस ग्रुप का नाम दिया है नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड का मतलब है ये वो लोग हैं जिनकी एक्सपर्टीज दुनिया में ख्याति प्राप्त है और एटलीस्ट उस फील्ड के सबसे बेहतरीन लोगों में से एक है। ये वो लोग हैं जो जरूरत पड़ने पे आपको न केवल तकनीकी सलाह देंगे, जरूरी सलाह देंगे, बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करके बदले में काम को और आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 3 में नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप मास्टरमाइंड को क्या देंगे इसकी प्लानिंग कीजिए। ध्यान रखिए, दुनिया में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपना सर्वश्रेष्ठ तब तक नहीं दे सकता जबकि उसको बदले में कुछ ना मिले। कोई फ्री में काम नहीं करता, और फ्री में काम करता भी है तो एक लिमिट तक ही काटता है, पूरी जिंदगी काम नहीं कर सकता। आप चाहते हैं कि आपका मास्टरमाइंड ग्रुप आपके लिए तब तक काम करता रहे जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, तो आपको उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। वो सैलरी हो सकती है या फिर कुछ और भी हो सकता है। तय आपको करना है कि आप क्या देना चाहते हैं, लेकिन बेनिफिट का ख्याल रखिए। कोशिश कीजिए कि आप मार्केट में अवेलेबल बेनिफिट में द बेस्ट बेनिफिट दें अपने मास्टरमाइंड टीम को। बिजनेस प्लान स्ट्रेटजी सक्सेस टिप नंबर 4 कहता है Always have a regular meeting with the mastermind। मास्टरमाइंड के साथ वीक में कम से कम 1 से 2 बार या मैक्सिमम हर दिन मीटिंग जरूर करें। ये मीटिंग सिर्फ इधर उधर की बातों के लिए नहीं होगा बल्कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होगा। आपने जो लक्ष्य बनाया है अपने बिजनेस के लिए, आपने जो गोल सेट किया है, उसके अगेंस्ट आप कितनी दूरी तक पहुंचे हैं। चाहे जितनी भी दूरी तक पहुंचे, अपने गोल को फिक्स रखें और उस गोल के अगेंस्ट हर दिन अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से डिस्कस करें कि आखिर हम इसे और बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। याद रखें पॉइंट नंबर 2, जरूरी नहीं है कि हर कुछ आपको खुद आता हो। आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना एज अ बिजनेस ओनर आपका नंबर 1 टारगेट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बिजनेस प्लान स्ट्रेटजी टिप नंबर 5 में। टिप नंबर 5 कहता है हैव अ गुड रैपो। रैपो बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रैपो बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा गुड गेस्चर रखने उनके साथ। रैपो बिल्डिंग का मतलब है कि आपको उनकी अच्छाइयों के बारे में पता होना चाहिए, आपको उनकी तकलीफों के बारे में पता होना चाहिए, आपकी टीम में क्या चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उसमें आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। वो आपके बिजनेस का पार्ट है। ध्यान रखिए, वो आपके बिजनेस को चलाने के लिए मास्टरमाइंड है। उनको तकलीफ होगी तो आपके बिजनेस को भी तकलीफ
होगी तो आपका रैपो इस लेवल तक का होना चाहिए कि वो आपको अपनी जान की तरह समझे, आपके बिजनेस को अपनी प्राण की तरह समझे। और इन चीजों को अगर आपने अपने बिजनेस में जान लगाने के लिए तकनीक इस्तेमाल कर ली तो आपका मास्टरमाइंड ग्रुप हमेशा के लिए आपका होकर रह जाएगा। और सक्सेसिव प्लान नंबर 6 कहता है हैव अ गोल, टारगेट, डेडलाइन होना चाहिए, आपके पास टाइम बाउंड होना चाहिए और किस चीज को आप कब तक प्राप्त करना चाहते हैं इसकी क्लैरिटी आपके मास्टरमाइंड टीम को होनी चाहिए। अगर आपकी मास्टरमाइंड टीम आपके साथ आपके कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है, आपके साथ चलने के लिए तैयार है और सेम गोल टारगेट पे सेम टाइमलाइन पे काम करता है तो आपका बिजनेस प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। और ये प्लान बनाने के अंत में स्पेशल टिप नंबर 7 जो कि एडिशनल है, ये प्लान का हिस्सा नहीं है। एडिशनली नेपोलियन बोलते हैं कि ये सब करने के बाद भी अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं, प्लान नहीं करता है, फिर से प्लान बनाइए और वापस से स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को फॉलो कीजिए। ये काम नहीं करता है, वापस से नया प्लान बनाइए, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर टिप इस्तेमाल कीजिए। ये इस्तेमाल तब तक करते रहना है जब तक कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के ये टिप्स पसंद आए होंगे। नेपोलियन हिल के इस टिप को आजमा कर न जाने कितने लोग अरबपति बन चुके हैं, आप भी उनकी कगार में हैं, आप भी उस लाइन में हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो, और जाने से पहले लाइक और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो एक बिजनेस बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जो चाहते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, उनको ये बेनिफिट करेगा। ऐसे ही मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।